दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, लोग कहते हैं कि अम्बेडकर आज़ादी की लड़ाई में योगदान उन्होंने नहीं किया था। दोस्तों, अम्बेडकर आज़ादी चाहते थे कि देश आज़ाद हो, परंतु सिर्फ राजनीतिक आज़ादी अम्बेडकर नहीं चाहते थे। अम्बेडकर चाहते थे कि देश आज़ाद हो तो पूरी तरह से आज़ादी मिले। देश में सामाजिक आज़ादी भी हो, आर्थिक आज़ादी हो, राजनीतिक आज़ादी हो, सांस्कृतिक आज़ादी हो। इस विषय पर बहुत सारे लोग थे जो अम्बेडकर के साथ खड़े होना नहीं चाहते थे। लोग चाहते थे कि सत्ता जो इस समय अंग्रेज़ों के हाथ में है वो भारतीयों के हाथ में आ जाए। इतनी सी आज़ादी चाहते थे, बाकी अपने हिसाब से देश को चलाना चाहते थे। जिसके लिए अम्बेडकर को याद किया जाता है कि भारत का संविधान उन्होंने बनाया। तो दोस्तों, मैं पहले ही वीडियो में कह चुका हूँ कि अम्बेडकर ने संविधान तो बनाया, लेकिन इस संविधान के पक्ष में अम्बेडकर नहीं थे। अगर इस संविधान के पक्ष में होते तो अम्बेडकर को यह कहने की आवश्यकता न होती कि अगर संविधान जलाने को मिले तो मैं भारत का पहला व्यक्ति होऊंगा जो संविधान को जलाऊंगा। इसलिए जाहिर होता है कि जो भारत का संविधान बना है वो अम्बेडकर स्वतंत्र रूप से नहीं बना पाए। इसको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है। तो ये अम्बेडकर की चाहे मजबूरी रही हो या किसी भी प्रकार से, तो अम्बेडकर को दूसरा संविधान बनाने की आवश्यकता न पड़ती। तो अम्बेडकर ने जो दूसरा संविधान बनाया वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भारत के लोगों को संपूर्ण आज़ादी मिले, आर्थिक रूप से भी ये आज़ाद हों। इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े उद्योगों को उनका राष्ट्रीयकरण करने की बात कही है। बैंक, बीमा, ये क्षेत्र उन्होंने राष्ट्रीयकरण करने के लिए कहा। इसीलिए बैंक, बीमा अगर राष्ट्रीयकृत होता है, बड़े उद्योग राष्ट्रीयकृत होते हैं, तो उससे पूरे समाज को, पूरे देश को लाभ पहुंचता। जो इस समय चंद लोग इस पर राज कर रहे हैं, चंद लोगों का मालिकाना नहीं होता। जमीनों का राष्ट्रीयकरण अगर हो जाता तो जमीन जोतने वाले को मिलती। जो चंद जमींदारों के पास में ज़मीनें हैं, जिन्हें अपनी ज़मीन का पता नहीं है कि उनकी ज़मीनें कहाँ कहाँ पर हैं, जो अपनी ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, उनके पास हजारों हजारों एकड़ ज़मीनें हैं, लेकिन वह किसान जो खेत में काम करता है उसके पास ज़मीन नहीं है। वह या तो बटाई खेती करता है या तो खेत में मजदूर बनता है। तो असल किसान जो है उसे वो अधिकार नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। जो ज़मीन उनके पास होनी चाहिए थी, ज़मीन इनके पास, किसानों के पास नहीं है। उसका बहुत बड़ा प्रभाव किसानों पर पड़ता है।
अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाते, ठीक से उनका भोजन नहीं हो पाता, तरह तरह से दुश्वारियों का सामना करते हैं जो वास्तविक किसान हैं। यहाँ तो किसानों में ये भ्रांतियाँ पैदा हुई हैं, समाज में जो गढ़ा गया है कि जिसके पास खेत है वो किसान है, जिसके पास खेत नहीं है वह किसान नहीं है। लेकिन असल बात तो गुण की होती है। जैसे कोई पान लगाने ब्राह्मण बैठा हो तो कहीं से आकर के दूसरा आदमी अगर पान के लिए खड़ा होता है तो सीधा सा कह देता है कि चौरसिया ज़रा एक पान देना, दो पान देना, जो भी मांगता है। तो वो दरअसल पेशे से निर्धारित होती है। ऐसे ही जो खेती करता है असल किसान तो वो है। लेकिन यहाँ किसान की परिभाषा ये गढ़ी गई कि जिसके पास ज़मीन है वो किसान है, जबकि सच ये नहीं है। अंबेडकर जब हमारे यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई तो उसमें भी अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अंबेडकर ने ही सारी रूपरेखा तैयार की थी। वो चाहते थे कि भारत जो है वो अपने दम पर कभी आज़ाद होगा तो उसे अपनी करेंसी अपनी चलाने को मिले। और एक आरबीआई का गठन इसीलिए हुआ कि बैंकों को संचालित करने का कार्य करेगी। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अंबेडकर ने निभाई थी। अंबेडकर जो लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में जिसे कहते हैं कि नहीं इन्होंने साथ दिया, तो उसका एकमात्र कारण था कि अंबेडकर संपूर्ण आज़ादी चाहते थे। जबकि जो उस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे कांग्रेस के लोग, गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, ये सभी लोग सिर्फ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे। सिर्फ चाहते थे कि सत्ता गोरों के हाथों से हट करके हिंदुस्तानियों के हाथ में आ जाए, और अपने ये कार्य में सफल भी रहे। अंबेडकर और भगत सिंह की सोच काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। अंबेडकर भी चाहते थे कि यहाँ पर किसानों का, मजदूरों का राज हो। भगत सिंह भी यही चाहते थे। भगत सिंह कार्ल मार्क्स को स्टडी किया करते थे। कार्ल मार्क्स का उद्देश्य, उन्होंने एक नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। तो उसी रास्ते पर भगत सिंह चल रहे थे। भगत सिंह जो कार्य कर रहे थे लोगों को इकट्ठा करने का, तो उनकी लड़ाई ये थी कि देश पूरी तरह से आज़ाद हो। यही सुभाष चंद्र बोस भी चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस भी चाहते थे कि देश पूरी तरह से आज़ाद हो। आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना की, उन्होंने फौज को बनाया। अंबेडकर इस बात को कहते थे कि देश आज़ाद हुआ है तो सुभाष चंद्र बोस की बदौलत, ना कि हाथ जोड़ने से या गिड़गिड़ाने से आज़ादी नहीं मिली है। अगर अंग्रेज़ भारत छोड़ करके भागे हैं तो जो क्रांतिकारी थे इनके ताप से डर करके भागे हैं। और सच भी है दोस्तों यही कि लड़ाई बिना खड्ग और बिना ढाल नहीं मिली है। आज़ादी जो मिली है वो बिना खड्ग बिना ढाल नहीं मिली है। आज़ादी की जो लड़ाई थी, जो देश आज़ाद हुआ, वो वास्तव में इन क्रांतिकारियों के ताप से अंग्रेज़ घबरा गए थे। 1857 में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तब भी
कुछ राजा पटियाला, जींद, ग्वालियर के राजा, इन कई राजाओं की गद्दारी की वजह से देश फिर से गुलाम हो गया था, वरना उसी समय आज़ाद हो गया होता। तो मैं अंबेडकर की भूमिका को सराहूँगा कि जिन्होंने हमेशा से आंदोलन चलाया कि गरीबों का उद्धार हो। तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।